हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और वीर रहेजा की अब सभी स्टोरी इसी चैनल पर आएंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा एक और कहानियों वाला चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस लेटेस्ट वीडियो को एक बार वॉच करो। 1-2 सेकंड तक प्ले करके फिर उसे छोड़ देना। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैंसी और वीर उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और जब वीर जाने लगता है तो वैंसी कहती है, वीर अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो वीर कहता है, मैं कहीं नहीं, मैं तो अब जो मेरा चंद्र स्थल पर महल है, अपने महल में जाकर आराम करूंगा। फिर वैंसी वीर से कहते हैं, वीर क्यों ना तुम मेरे साथ एक बार चलो, तुम भी अपने बारे में थोड़ा बताना मुझे और मैं भी अपने बारे में तुम्हें बहुत सी बातें बता दूंगी। तो फिर वीर वैंसी से कहता है, ठीक है वैंसी। फिर वीर और वैंसी एक साथ जाने लगते हैं। तो फिर वीर वैंसी से कहता है, तुम्हें वैंसी तुम्हें वैसे जा कहाँ रही हो? तो वैंसी वीर से कहती है, और कहाँ जाऊंगी वीर, यहीं चंद्रस्थल पर। मैं यहाँ पर खुद भी घूमूंगी और तुम्हें भी घुमाऊंगी चंद्रस्थल के बारे में और बहुत सी बातें बताऊंगी। फिर वीर वैंसी से कहता है, वैंसी वैसे तुमने उसे हरे ड्रैगन के बारे में नहीं बताया। तो फिर वैंसी वीर से कहती है, क्या वीर तुम भी सभी बातें एक बार में पता लगाना चाहते हो? धीरे धीरे तुम्हें चंद्रस्थल के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। फिर वैंसी वीर से कहती है, वीर 2 मिनट तुम चुप रहना। फिर वैंसी आंखें बंद कर कर कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगती है। वीर वैंसी से कहता है, वैंसी तुम ये क्या कर रही हो? तो वैंसी वीर से चुप रहने का इशारा करती है। वैंसी फिर से मंत्र बड़बड़ाने लगती है। मंत्र बड़बड़ाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है तो वैंसी एक बार सीटी मारती है, तो वहाँ पर एक बादल आ जाता है। और फिर वैंसी जब उस बादल को छूती है तो उस बादल की एक अलग सी मशीन सी बन जाती है। वो देखने में बहुत ही चमचमाती हुई लग रही थी। वह देखने में बिल्कुल क्रिस्टल जैसी मशीन लग रही थी। उससे मैं कहीं भी लोहे का ना पुर्जा दिख रहा था ना कुछ दिख रहा था, फिर भी पता लग रहा था कि वह एक मशीन है और बिल्कुल चमचमाती मशीन। वह एक काले और नीले रंग की चमचमाती मशीन थी। वीर वैंसी से कहता है, वैंसी ये क्या है? वैंसी वीर से कहती है, तुम चुप रहो वीर, पहले इसके अंदर चलो फिर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वीर उस मशीन के चारों तरफ घूमकर देखता है और कहता है, इसमें अंदर भी कहाँ से जाया जाएगा? मुझे तो कहीं अंदर जाने का दरवाज़ा भी नहीं दिख रहा। तो फिर वैंसी वीर से कहती है, तुम्हें जब वीर किस चीज़ के बारे में नहीं पता, तुम चुप रहो, उसे देखो। जब तुम देखोगे ना तो खुद समझ जाओगे। तुम्हें इस चंद्र स्थल के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस चंद्र स्थल पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तो फिर वैंसी उस मशीन के एक जगह हाथ लगाती है और वहाँ पर एक डोर अपीयर हो जाता है। वैंसी उस डोर के द्वारा उसके अंदर चली जाती है। फिर जब वीर जाने लगता है तो डोर बंद हो जाता है। फिर वैंसी अंदर से आवाज़ मारते हुए कहती है, इस मशीन के कहीं भी तुम हाथ रखोगे ना वहीं पर डोर अपीयर हो जाएगा और वहाँ से तुम अंदर आ सकते हो। वीर मन ही मन सोचता है, ये क्या अजूबा है, मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था और मुझे यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो फिर उस मशीन के एक जगह पर हाथ लगाता है और मशीन एकदम खुल जाती है। वह मशीन हवा में फ्लोट कर रही थी। वो मशीन किसी यूएफओ टाइप की मशीन थी, पर वो ब्लैक और ब्लू क्रिस्टल से बनी हुई थी। फिर वीर अंदर जाता है। वहाँ पर कुर्सियों के जगह कुछ बादल थे। वैंसून में से एक बादल पर बैठ जाती है। तो फिर वह वीर भी वैंसी के पीछे एक बादल पर बैठ जाता है, वैंसी के पास ही। वैंसी वीर से कहती है, वीर ये देखो, ये है मेरी खुद की एक वाहन, जिसे तुम्हारी धरती ग्रह पर भी होता है ना, वो कार मोटरसाइकिल उसी तरीके की, बस उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। फिर वीर वंशी से कहता है, वंशी सच में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ चीज़ इस दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट भी कर सकती है। तो फिर वंशी वीर से कहती है, वीर यहाँ पर चंद्र स्थल पर बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि तुम्हारी धरती ग्रह अगर कितने अरबों खरबों साल तक भी एग्जिस्ट करेंगे और जितना भी एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर भी इस टेक्नोलॉजी पर वो कभी नहीं पहुँच सकते हैं। तो फिर वीर वैंसी से कहता है, ये सब तो ठीक है वैंसी,
पर यहाँ पर इतने कुर्सियाँ बिछी हुई हैं ये बादलों के टाइप में, जिस तरीके से हमारे धरती ग्रह पर सिनेमा हॉल होते हैं ना, वहाँ पर अन सारी कुर्सियाँ बिछी होती है और आगे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है। बस यहाँ पर स्क्रीन की कमी है, ये एक प्रकार का सिनेमा हॉल ही बन जाएगा। तो फिर वैंसी सीटी मारती है एकदम, वहाँ पर एक स्क्रीन चालू हो जाती है और वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में चालू हो जाती है। तो फिर इस चीज़ को देखकर वीर के चेहरे पर एकदम स्माइल आ जाती है और वीर वैंसी से कहता है वैंसी ये क्या। फिर वैंसी वीर से कहती है वीर ये तो कुछ भी नहीं। अभी तुम इसे क्या कह रहे थे, वो हाँ वो सिनेमा हॉल। इस जिस तरीके का भी यह सिनेमा हॉल है, इस सिनेमा हॉल को मैं अभी किसी भी तरीके से चेंज कर सकती हूँ, जैसे तुम्हें किस तरीके चाहते हो। जैसे मैं हाँ तुम जिस बेडरूम में सो रहे थे ना, मैं उस बेड बिल्कुल टिक टॉक पे उस बेडरूम बना सकती हूँ यहाँ पर। तो फिर वैंसी आंख बंद करके एक बार सीटी मारती है और वहाँ पर जैसा वीर का बेडरूम था वैसा सेम टू सेम वीर का बेडरूम बन जाता है। तो फिर वीर वैंसी से कहता है वाओ ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं कभी ये चीज़ें देख सकता हूँ। फिर वीर को ऐसा खुशी, वीर के चेहरे पर ऐसे खुशी देखकर वैंसी हंसते हुए कहती है अरे वीर ये तो कुछ भी नहीं, जब वे तुम इस चंद्रस्थल के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगेगा ना तुम तो शौक हो जाओगे। और वीर मैं तुम्हें इस यान के बारे में एक बहुत बहुत शॉकिंग चीज़ बताऊं। तो फिर वीर वैंसी से कहता है बताओ वैंसी, वैसे भी मैं पहले बहुत शौक हो रहा हूँ, थोड़ा और बेशौक हो जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो फिर वैंसी वीर से कहती है अब हम दोनों अभी जिस यान में बैठे हैं इस यान का वजन 0 ग्राम है, 0 ग्राम मतलब इस यान का वजन बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वीर वैंसी से कहता है वैंसी तुम भी मुझे कितना शौक करोगे अब। फिर और तुम्हें पता है ये कितनी तेज भागता है। फिर वीर वैंसी से कहता बताओ वैंसी। तो कहता इसकी मैक्सिमम स्पीड है लाइट की स्पीड, यानी 3,15,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब ये 3,15,000 किलोमीटर सिर्फ 1 घंटे में दौड़ सकता है। तो फिर वीर वैंसी से कहता है वैंसी ये सब तो ठीक है, तुम ये बताओ कि ये जो भी है यान जिसे तुम कह रही थी, ये यान चल भी रहा है अकेली जगह खड़ा है। तो फिर वैंसी वीर से कहती है अरे ये तो अभी तो एक जगह था पर अब मैं इसे चलाऊंगी। फिर वैंसी आँख मीच कर जब आँख खोलती है तो वह कमरा एक कंट्रोल रूम बन जाता है। उसमें दो चेयर होती है, एक पर वैंसी बैठ जाती है और दूसरी पर वीर बैठ जाता है। फिर वैंसी वीर से कहती है वीर तुम इसकी सीट बेल्ट लगा लो। फिर वीर भी सीट बेल्ट लगा लेता है और वैंसी भी सीट बेल्ट लगा लेती है। और वीर वैंसी से कहता है वैंसी में जो से तीनों गोड मुझे लेने आए थे वे गोड कहाँ गए और तुम कहाँ से आई हो। तो ये जो चंद्रस्थल है ना, इस पर बहुत सारे महल है और उन महलों में से एक के राजा तुम हो और वैसे ही एक महल की रानी मैं हूँ। तो फिर वीर वैंसी से कहता है वैंसी तुम कौन चंद्रस्थल पर कौन सा महल है तुम्हारा। तो फिर वैंसी वीर से कहती है अरे बहुत सारे महल है इस चंद्रस्थल पर और चंद्रस्थल जैसे भी बहुत सारे स्थल है और हर महलों में के जो राजा होते हैं उनका काम होता है उनके अंडर जितने भी जो मल्टीवर्स आते हैं उन मल्टीवर्सों की राक्षसों से रक्षा करना और जो भी उन्हें नष्ट करना चाहते हैं उन्हें नष्ट करवाने से रोकना। और जो तुम्हारा महल है पहले तो वो महल आएगा, उसके बाद उसके आसपास जिन जो जो लोग रहते हैं उन लोगों के घर गुर आते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे पेड़ पौधे चालू हो जाते हैं, उन पेड़ पौधों के बाद दूसरी सिटी चालू हो जाती है और उन उस तरीके की एक सिटी की रानी मैं हूँ। तो वीर वैंसी से कहता है और इन सिटी में कैसे आया जाता है। तो वैंसी वीर से कहती है जो कोई लोग इतना ज़्यादा ताकतवर या फिर इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि अपने यूनिवर्स को नुकसान पहुंचा सके, जैसे कि तुम फ्लेरियन प्लैनेट पे इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए थे कि तुम फ्लेरियन प्लैनेट को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे या फिर उसे आसानी से ख़त्म कर सकते थे। अगर तुम्हारी प्रेजेंस भी फ्लेरियन प्लैनेट पर पहुंच जाती तो उससे भी वो नष्ट हो सकता था। तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे जिस कारण तुम्हें चंद्रस्थल पर लाया गया
इस तरीके से ही जैसे तुम्हारा वो एक दोस्त था जो सा तुम्हारा चंद्र स्थल पर आकर अभी अभी नया दोस्त बना है, वो भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा था कि अपने यूनिवर्स या फिर अपने मल्टीवर्स को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था। उसे भी देवता ने दर्शन दिए थे, जिस कारण गोड जो गोड है ना, जो तुम्हें लेने आए थे, वे गोड उसे भी वहां से ले आए और तुम्हारे महल में उसे छोड़ दिया। इसी तरीके से चंद्र स्थल पर आया जाता है।